ऑस्ट्रेलियन मीडिया रोता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और जिस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ठोका लगाया ना, ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिसमें रिकी पॉन्टिंग आ जाते हैं और भाई ये सारे रोते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्होंने जब इनको कुछ नहीं ना मिला तो इन्होंने जी नया ड्रामा शुरू कर दिया, पिच पे सारी बात ले आए हैं और विराट कोहली को जी बुरा भला इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। बताता हूं मैं, इंडिया हैज won it comprehensively only because of केएल राहुल। जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी आज, जिस तरह उसने असर्ट करके अथॉरिटी उसने ये समझाया और ये बताया है कि ये इज इन अ डिफरेंट लीग और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मिडिल ऑर्डर के लिए केएल राहुल, और ये क्यों इतना बड़ा प्लेयर है। हालांकि आप देखिए विराट कोहली बहुत अच्छा खेले लेकिन चांसलेस इनिंग्स नहीं खेल सके। सब क्रिकेटर्स को जो है इंडिया की जो टीम है इसने हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। विराट कोहली का जिस तरह से बल्ला चला, जिस तरह से उन्होंने टारगेट अचीव किया है, भाई शुएब अख्तर का मानना है ये बंदा है तो यही बंदा है। देखिए पाकिस्तान में ट्रेंड बना है और सोशल मीडिया ट्विटर से लेकर हर जगह सिर्फ विराट कोहली और राहुल के चर्चे हो रहे हैं। शुएब अख्तर की जो आप बात कर रहे हैं, भारतीय टीवी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, शुएब अख्तर ने हाईली रेट किया और उनका मानना यह है कि अगर आप विराट जैसे प्लेयर को एक चांस दे देते हो और कैच छोड़ देते हो उसका। वंदे मातरम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हराया। जीत के हीरो रहे विराट कोहली और केएल राहुल। आइए देखते हैं और क्या क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का भारत के प्लेयर के बारे में और भारत के विकेट के बारे में। भाईजान इन्होंने बोला है कि जी इंडिया ने अपनी मर्जी की पिच बनाई है, अपनी मर्जी की इन्होंने टर्निंग विकेट बनाई है, जिसके बाद जो है वो इंडिया ने बाद में जो है उनकी इंडिया को पता था कि विकेट टर्न नहीं लेगी, पहली जो है वो बारी में विकेट टर्न लेगी। इंडिया ने बड़ी प्लानिंग के साथ जो है वो अपनी मर्जी की पिच बनाई और फिर हमें मैच से आउट किया, ये किया वो किया। इनकी ये सूसियत है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की ये पिछली सूसियत है, ये जब से ठुकते आ रहे हैं ना इंडिया के हाथों। क्योंकि एशियन टीम ना, इन ऑस्ट्रेलिया के माइंड में ना एक वो गुरूर होता था कि एशियन टीमें हमें नहीं मार सकती, एशियन टीमें हमें नहीं ठोक सकती। जब से इंडिया ने इनको इनके घर में जाके हराना शुरू किया है, जब से इंडिया ने इनको जीतना भी नहीं, एक मैच भी नहीं जीतने देती इंडिया। ऑस्ट्रेलिया जैसे, ये बात जरा गौर से सुनना, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इंडिया जीतने नहीं देती, ना उनके घर में और ना अपने घर में। तो ये कितने प्राउड की बात है इंडियन क्रिकेट के लिए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया रो रहा है कि जी पिच बड़ी बुरी बनाई है, इंडिया ने अपनी मर्जी की पिच बनाई है, ये किया है वो किया है। विराट मिचेल मार्श को बड़ा अब्यूज कर रहे हैं, क्योंकि मिचेल मार्श ने जो कैच छोड़ा ना, वो कैच नहीं था, वो मैच था। अगर वो कैच पकड़ जाता फिर मुश्किल हो जानी थी। मिचेल मार्श को बड़ा अब्यूज किया जा रहा है कि जी मिचेल मार्श ने जो, मिचेल मार्श कह रहा था बाबर आजम से मैंने फाइनल खेलना है वर्ल्ड कप का, बाबर आजम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा, मुझे दोनों टीमें सेमीफाइनल में जाती नजर नहीं आ रही, ना पाकिस्तान नजर आ रही है और ना ऑस्ट्रेलिया नजर आ रही है। इंडिया फाइनल में जा रहा है, दूसरी टीम जो मुझे लग रही है वो इंग्लैंड जा रही है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बोला है कि जी इंडिया जो है वो इंडिया ने चीटिंग की है पिच में। अजा मेरी बात सुना जरा, जब इंडिया आपके घर आता है, जब इंडिया घंटों आपके घर में आता है, आप इंडिया की मर्जी की पिचेस बनाते हो, बाउंसी ट्रैक नहीं बनाते, उधर इतना इतना बाउंसी ट्रैक, ग्रीन विकेट बना देते हो। इंडिया ने आपके घर में जाके ना, आपके घर में जाके आपका जो गाबा है, गाबा का घमंड वो तोड़ा हुआ है। आपके घर में जाके पिछली 2018 वाली और 2020 वाली दो बैक टू बैक बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी आपके घर में जीती हुई है। हालांकि अगर आप देखें जितनी मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। देखें वो अपना 50 भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया की इज्जत को ऊपर रखा। उन्होंने मेक श्योर किया वो अपनी, ऑब्वियसली जब मारने का टाइम आएगा तब वो मारेंगे भी, लेकिन जब वो फंसने का टाइम था वो फंसे भी। और आई थॉट कि विराट कोहली का जब कैच था वो टर्निंग पॉइंट था, अगर मार्श वो कैच पकड़ लेता तो काफ़ी अंडर प्रेशर आ सकते थे। लेकिन केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें। और बाय द वे 50 ओवर कीपिंग भी की है उसने, फिर वो लिटरली क्लोज टू 40 ओवर्स 50 ओवर्स तक वो बैटिंग भी किया है उसने। सो ये आप देखते हैं ना, सारे लोग कहते हैं विराट कोहली की फिटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन विराट कोहली के जो रन्स ले रहा है, विराट जो तेज भाग रहा है, उसके साथ केएल राहुल भी तो भाग रहा है ना।
लेकिन अब 50 ओवर उसने कीपिंग नहीं की विराट ने, लेकिन केएल राहुल ने की हुई है, तो उसकी भी फिटनेस की बात की जाए और ये देखा जाए कि यार कि ये लड़का बहुत इंजरीज के बाद आया, कोविड के बाद आया, तो he is the guy to look forward to in terms of, look up to in terms of कि यार ये एक कंपैक्ट कंप्लीट प्लेयर है। जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी है स्टार्क को, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मजा आया। इसकी एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही लेट खेलता है, बहुत पास आके खेलता है, बहुत अपने पास बॉल को लाता है फिर खेलता है। और आई थिंक आज की बारी, अगर आप ये कहते हैं कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली का और केएल राहुल की बारी का, तो मैं आज बिल्कुल ओपनली कहता हूँ यार, बेशक विराट ने बहुत ज्यादा रन्स किए हैं, सारा कुछ है, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आज केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज लगे हैं मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हेयर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तुन के खेलूंगा, तो उन्होंने बाद में फिर ठीक ठाक फेंटी भी लगाई। सो आई थिंक कंप्लीट पैकेज। जडेजा अगेन, चेन्नई, और दूसरी बात यार, लोग बातें करेंगे यार इंडिया ने अपनी फेवरेट विकेट बना ली और जान के बना ली। भाई इंडिया के ग्राउंड्समैन अपने होते हैं, लेकिन पिचेस जो हैं वो आईसीसी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनती है। चेन्नई तो वो फिर आपको छोड़ेगा नहीं, वो फिर आपको मारेगा, और वो भी डुबा डुबा के मारेगा, ढूंढ ढूंढ के मारेगा, और वो एक एक बॉलर को उठा के मारेगा। और अगर आप उस टाइम क्रूशियल मोमेंट पे जहां पे 3 आउट किए हुए हैं आपने, 3 भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को गोल्डन डक्स दिए हैं, और उसके बाद अगर आप वहां पर देखो, अच्छा इस पर शोएब मलिक भी आए हैं। ये जो बात है, अभी शोएब की आगे बात कैरी ऑन करता हूं, लेकिन इसमें मलिक ने बड़ा मजेदार और बड़ा जबरदस्त जो है वो उन्होंने इस पर वाकया भी सुनाया। वो जो हमेशा बताते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी, आपको याद होगा विराट कोहली बड़ा हंस रहे थे उस पर, बाद के लोगों ने बड़ा उनको क्रिटिसाइज किया था कि भाई क्यों तुमसे बात कर रहे हो। तब भी शोएब मलिक जो है विराट कोहली को वही कहानी सुना रहे थे, सईद अजमल वाला वाकया सुना रहे थे कि कैसे जो कैच जो है वो हम दोनों आए और सईद अजमल कैसे फूल बना के बैठे हुए। तो मैंने कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैक होता या सईद अजमल होता, वो इतना आसान कैच था कि हमारी फुप्पो भी आके कैच कर लेती। लेकिन वो कहती है कि मुझे कैच करना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि सईद अजमल को जब मैंने देखा ना ऐसे फूल बना के बैठे हैं, तो मुझे लगा कि वो कैच कर लेंगे। वो कहती है कि मैं जो हूं वो इसलिए रुक गया, और सईद अजमल भी खड़े रहे, फिर वो बीच में आके गिर गया। तो मैंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों एक्शन बनाया था। वो कहते हैं अगर तुमसे छुटता ना भाईजान, तुमसे छुटता, तो मैंने कहा मैं कर लूंगा। तो शोएब ने कहा कि मेरे से तो छूट गया, क्या तू करता ना फिर क्या। तो वो कहते हैं कि यही चीज हुआ था अभी एलेक्स कैरेट, क्योंकि भागते हुए आ रहे थे, तो वो कहते हैं कि मिचेल मार्श भी क्योंकि आते रैंड में उनको डाइव मारनी पड़ी, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि टक्कर ना हो। अगर वो इस तरह से भागते ना कैरेट बहुत दूर पकड़ लेता, कैरेट क्योंकि बहुत दूर थे और कीपर कैच नहीं कर सकता था। बेहतर ये था कि उनको कहना चाहिए था कि आप रुक जाओ, लेकिन वही होता है कि जो होता है आप कह सकते हैं कि वो अच्छा होता है या वट जो भी होता है, उसमें विराट को मिली लाइफ, और फिर विराट ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का भुरगस निकाल दिया। लेकिन एक चीज तो है कि खुलकर तारीफ की है शोएब अख्तर ने जो है विराट कोहली की, और कहा है कि भाईजान, और साथ में पैट कमिंस को भी उन्होंने जो रगड़ा लगाया, उन्होंने कहा कि पैट कमिंस जो है वो क्या निकाल रहा था मैक्सवेल में से, अब बस कर दे। मैक्सवेल जो है पैट कमिंस से पकड़ा हुआ था। पैट कमिंस ने उनका ही माना कि पैट कमिंस ने अच्छी कप्तानी की, लेकिन विराट कोहली को उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा है, ये रगड़ देता है, इसको चांस नहीं देना, आप सबको चांस दे दो, इसको मत दो। अच्छा, इस पर वसीम अकरम भी आए हैं। वसीम अकरम ने कुछ टेक्निकल बातें भी की। उनका मानना यह है कि जब जो जैम्पा है वो एक ही बॉलर है इसके स्क्वाड में, और पैट कमिंस को चाहिए कि वो उसको कॉन्फिडेंस दे। तो दूसरी बात ये थी कि बेहतर लेऑन शेन को डालना चाहिए, लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं अकेले जैम्पा के साथ, तो अगर आप मैक्सवेल की भी बात ला रहे हैं और उस टाइम ड्यू बहुत ज्यादा आ जाता है, और अगर आप उस टाइम उसको बॉल दे रहे हो, ड्यू इतना ज्यादा आ गया है और आप फिर उसको बॉल दे रहे हो, तो या बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम उसका असर कम हो रहा है। अगर आपको चाहिए था कि आप 10-11 ओवर पे आप उसको लाते, 2-3 ओवर करा के आप उससे चांस लेते कि अगर आपको एक राहुल या विराट में से एक की विकेट लेता तो आपका काम बन जाता। और विराट ने रिस्क स्पिनरों को विकेट दिया है, बिल्कुल ये आपको मानना पड़ेगा। तो वहां पे अगर ये अटैक करते तो बात अलग थी, लेकिन फिर विराट ने जब कैच छुटाया ना ली, फिर विराट ने असल में उसके बाद किसी को नहीं छोड़ा भाई। और जो उन्होंने लेग से जो उठाए चौके 2, उसके बाद तो विराट को जो मोरल था वो आसमानों को छू रहा था।